चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की को देखकर दिया कबीरा रोते हैं। अब हम सोचेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं कबीर साहब की, ये तो संत जो पहले हुए थे, ये तो उन्हीं की बात हो रही है। दरअसल अगर आप गहरे गए हैं मन के संशोधन में तो आप पाएंगे कि आप भी रोते ही रहते हैं। आप भी सुबह से लेके शाम तक कलपते ही रहते हैं। आपको भी चैन नहीं मिलता है, आप भी बेचैन ही रहते हैं। और उस बेचैनी का जो सूक्ष्म रूप है वो आपके समक्ष प्रकट नहीं हो पाता है। तो फिर संतों को ये शब्द कहने पड़ते हैं ताकि आप इसको अपने भीतर होते हुए भी देख पाएँ। और जब कोई ऐसा करना शुरू करता है, जब वो देखता है कि उसके भीतर भी है कुछ जो रो रहा है, उसके भीतर भी कुछ ऐसा बैठा है जो परेशान रहता है, जो कि सदैव हतोत्साहित ही रहता है, उदास ही रहता है, और यही हमारी बुद्धि हमें भरमाती है। देखो चलता ही तो रहता है ना हमारी बुद्धि सदैव। तो चलती चक्की देखकर, चक्की यही तो है हमारी जो बुद्धि है, सदैव चलती रहती है, सदैव यहाँ वहाँ का हिसाब करती रहती है कि आज अच्छा हुआ, आज बुरा हुआ, आज उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आज उसने मुझे ऐसा नहीं बोल दिया। आप देखते हैं हमारे आसपास इतना विद्रोह भी फैला हुआ है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कहीं कोई समुदाय लड़ रहा है, कहीं किसी समुदाय के लोग किसी के समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, कहीं आत्महत्याएं हो रही हैं, कहीं आपका विद्रोह हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब चलती चक्की ही है। ये जो इंसान का होना है, इससे बड़ी और कोई चक्की है ही नहीं। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दो पाठ कौन से हैं? ये दो पाठ द्वैत का ही रूप है। ये जो द्वैत है ये सदैव विराजमान रहता है। देखो, मरना और जीना, जीवन और मरण, ये भी द्वैत है, ये भी द्वैत का ही रूप होता है। तो फिर जानने वाले यह देख लेते हैं कि इस दो पाटन के बीच में कोई साबुत नहीं बचता है, कोई साबुत बच ही नहीं पाता है। बल्कि जो जानने वाले भी आपसे अगर कुछ कह कर गए हैं, वो स्वयं भी साबुत नहीं बचे हैं। फिज़िकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से वो साबुत बचे ही नहीं हैं। साबुत नहीं बचे हैं, परंतु जो उनकी वाणियाँ हैं, जो उनके दोहे हैं, उनका साहित्य है, वो हमारे समक्ष मौजूद है। और आप उसको बाहर मत होते हुए देखना कभी भी, आप उसको अपने भीतर घटित होते हुए देखिए। उसका महत्व तभी है। दिया कबीरा रोए, तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये तो कबीर साहब रोए थे पहले, तो हम तो लेकिन बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े खुश हैं, हम तो मस्त रहते हैं। नहीं, मस्त भी रहते हैं, वो आत्मा की मस्ती होती है, लेकिन उससे पहले खूब रोना, कल्पना और खूब द्वंद्व, ये सब होता है। और ये सब क्या है? ये दो पाटन के बीच में जो ये दो पाठ हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हाँ और ना, दिन और रात, गोरा और काला, सफ़ेद और काला, जैसे हमने आपसे कहा, ये सब रंगों का भेद होता है। तो हम इसी के बीच में फंस के रह जाते हैं और उस तक नहीं पहुंच पाते हैं जो कि इन सब के पार का है, जो कि इन सब से बहुत दूर का है। परंतु इसके भीतर ही यह सब प्रतिभासित होता है, इन सब के भीतर ही, कहीं बाहर नहीं। तो अपने मन को गौर से देखिए, वो सदैव रोता ही रहता है। और ये दो पाठ हैं, ये दो पाठ यही हैं जो हमारी संभावना है, जो हमारा
जो हमारी सच्चाई है पूर्ण की, जो हम हैं ही, इसको आत्म कहते हैं। और जो द्वंद्व है, जो हमारा दूसरा जो मन है, जो बुद्धि है, इनके बीच में द्वंद्व चलता रहता है। इसी के बीच में हम पिसते रहते हैं और ये कभी रुकता नहीं है। रुक जाता है ये, बिल्कुल रुकता है। ये तब रुकता है जब हम केंद्र में स्थापित होते हैं, जब हम आत्म में स्थापित हो जाते हैं, फिर ये स्वयं ही रुक जाता है।